अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इलाके में कहत पड़ा हुआ था, हर तरफ भूख अफलास ने डेरे डाले हुए थे। वहाँ के लोग जिन परिंद जानवर जो है भूख से मर रहे थे। इस सूरत हाल को देखकर करीबी इलाके के बहुत बड़े दानिश्वर, मुफक्कर और तहकीक करने वाले शख्स को इस पर तरस आता है। वो अपनी जेब से, अपनी मलकियत में से एक ट्रक राशन का भरकर उस शहर की तरफ रवाना करता है। और जैसे ही वो ट्रक उस शहर में दाखिल हो रहा होता है, वहाँ के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं, छीना झपटी करते हैं और राशन तो लूटते ही लूट हैं, उस नेक सिर्फ इंसान के ट्रक को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ देर बाद देखते हैं कि वो ट्रक वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है खचाड़ा हालत में पड़ा होता है। और इसको देखकर जब ये सूरत हाल उस शख्स को पता चलती है तो बहुत वो शर्मिंदा और नादिम होता है कि मैं किन लोगों की मदद कर रहा था। दोस्तों, ये वाकया, ये सिनेरियो हमारे मुल्क की सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा भी जंगल का मुआशरा बनता जा रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर जैसे भूखे भेड़िए हर तरफ जो है लूट मार करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर इसी तरह लोगों की इज्जतों का पमाल किया जा रहा है, इसी तरह लोगों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके कंटेंट, उनके काम के साथ जो है एंगलिंग कर कर एक अलग नजरिया, अलग तआसुर पेश किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 दिन से जो एक सिलसिला चला हुआ है। तो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर तो बाद में है, पहले इस मुल्क के मोहसिन है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने 24 साल जो है पाकिस्तान मुआशरे के अंदर बेहतरी के लिए लगा दिए। वो उन्होंने टीचिंग से आगाज़ किया था और आज बड़े बड़े इदारों के अंदर पढ़ाने के साथ साथ मुल्क के अंदर बहुत सारे फलाही काम कर रहे हैं। उन्होंने अगर आपका अपनी राय का इजहार किसी शख्स के बारे में कर भी दिया तो इसमें कौन सी कबाहत है। तमाम वीडियो सुनने वालों को मेरा ये पैगाम, मेरा ये सवाल है उनसे, बताइए उनका क्या कसूर है? क्या उनका कसूर यही है कि वो आपको खुद शनासी के सफ़र की तरफ चलने को कहता है? क्या उनका कसूर यही है कि वो मारूसी सियासत को हर शख्स के लिए अवेलेबल करना चाहता है? क्या उनका जुर्म यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस बोसीदा निज़ाम के अंदर कुछ रोशनी के चिराग रोशन करना चाहता है? क्या उनका जुर्म यही है कि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहता है? और वो लोग जो इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर कार खैर कर रहे हैं, उनके लिए कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो रन कर रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना उनका जुर्म है। तो आप जरूर यकीनन आप जो है आप उनको जुर्म, ये उनका जुर्म है तो वो ये जुर्म करते रहेंगे, क्योंकि ये वो खैर का काम कर चुके हैं। आज जब उनके पास दुनिया की हर तरह की आशाएं मौजूद हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी आइंदे व सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए जो है वक़फ़ कर दी है, तो ये क्या ये उनका जुर्म है? हाँ, जब आप साहिब इल्म होते हैं और राय देने के काबिल होते हैं तो राय देना आपका हक, आपका ज़ाती और पर्सनल हक है, आपको कोई इससे मना नहीं कर सकता। हाँ, उन्होंने अगर किसी शख्स के बारे में जो इस पाकिस्तान के इस जो है बहुत बड़े लीडर हैं, पूरी कौम के हीरो हैं, उनके बारे में अगर उन्होंने उनके मुखालिफिन को माफ़ करने का सवाल कर ही लिया तो इसमें कौन सी कबाहत है? मुझे तो लगता है ये लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, एंगलिंग कर रहे हैं, शाह साहब को अलग अलग जो है एंगल से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये ना तो मुझे किसी सियासी पार्टी के कारकुन लगते हैं, ना किसी मजहब के जो है नुमाइंदे लगते हैं, ना किसी फिरके के नुमाइंदे लगते हैं, बल्कि वो बगदर और भेड़िए हैं जो जंगल के अंदर हमेशा बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। तो आप ये बात भी सुन लीजिए, तो ये लोग ये काम कर रहे हैं, जिसको खुदा ताला इज्जत देना चाहे उसका आप एक बाल भींगा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान का अटल फैसला है कि जिसको खुदा इज्जत देना चाहे, जिसको खुदा रोशन करना चाहे, जिसको खुदा रोनुमा करना चाहे, जिसको खुदा इज्जत और मर्तबा देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए कि आप आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो वो थूक यकीनन आपके ऊपर ही आके गिरेगा। तो खुदारा इस बात से बचिए, क्योंकि शाह साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो आदमी है जिसने 24 साल इस मुल्क की खिदमत की है, बहुत से ऐसे खैर के काम किए हैं जो हम में से कोई नहीं जानता, वो उन्होंने सिर्फ खालिसन अल्लाह ताला के लिए किए हैं। आज अगर वो किसी मुकाम पर हैं, किसी चीज़ के बारे में राय ओपिनियन देते हैं तो उनकी अथॉरिटी बनी है, 24 साल की उनकी वर्किंग है, पिछला एक्सपीरियंस है, जो आज वो कौम के लिए, जब वो सियासत के मैदान में अभी आए नहीं, बस सियासत के मैदान में जो लोग हैं,
जो इसके अंदर लीडर माने जाते हैं, जिनके एक फ़ोन के ऊपर रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, मुल्क की अमलाक को जो है नुकसान पहुंचा दिया जाता है, उनको थोड़ी सी आगाही मुहिम के लिए वो आगे बढ़े हैं। तो आप लोग जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हो, किसी जो है खैर के काम का हिस्सा नहीं बनते, आप उन्हीं पे कीचड़ उछालने जा रहे हो, तो ये याद रखें, ये कीचड़ आपके ऊपर ही गिरेगा। क्योंकि शाह साहब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे उनका पूरा विजन होता है। आप इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बंदा अपनी 46 मुहिम का आगाज कर चुका है और वो मुल्क के हर जिले में जाकर अपना काम सर अंजाम दे रहा है और वो अंजाम देते रहेंगे। तो आपकी ट्रोलिंग करने से उनका तो कुछ नहीं जा रहा। जैसे इसकी मिसाल ये समझिए कि आपके सामने कोई फ्रूट पेश किया जाए तो आप उसके दरख्त का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह आप जो एक्टिविटी करते हैं, जो भी किसी के बारे में कहते हैं, जो भी आपको रवैया किसी के साथ पेश आप जो है बिहाव करते हैं, उससे आपका तो कुछ नहीं जाता, आपके पेरेंट्स की असलियत उनके सामने आ जाती है। तो खुदारा अगर आप वाकई ही ख़राब लोग हैं तो अपनी ख़राबियाँ अपने अंदर ही रखिए, इस मुआशरे में इंतशार पैदा मत कीजिए, क्योंकि ये मुआशरा ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों में गिरा हुआ है। आज हम 75 साल के बाद भी वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। तो इसका हल यही है कि हम इज्जतदारों के साथ, काम करने वालों के साथ मिलकर खड़े हों, उनके काम को सराहें, उनके साथ मिलकर काम करें, ना कि उनकी इज्जतों के जो है लुटेरे बन जाए, उनकी इज्जतों को जो है बर्बाद करने वाले बन जाए। ना कि हम फैसला कर लें कि हम यजीदी लश्कर में खड़े हैं या हुसैनी लश्कर में खड़े हैं, ये फैसला आपने करना है। तो खुदारा ये ट्रोलिंग, ये सारा सिलसिला उनके लिए किसी किस्म का कोई नुकसान का बाइस नहीं बनेगा। ये आपकी ज़ात को लोगों के सामने आशना कर रहा है। ये आप खुद फैसला कर लीजिए कि आप अपनी तस्वीर लोगों के सामने कैसी रखना चाहते हैं, कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। ये आपकी हरकत व सकनात ही मुआशरे के अंदर सबको बता रहे हैं।